हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। और आज हम कर रहे हैं 7th क्लास की साइंस का 9th चैप्टर सॉइल। सॉइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। जो मिट्टी है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। इट प्रोवाइड एंकरेज टू द प्लांट्स एंड सप्लाइज वाटर एंड न्यूट्रिएंट। एंकरेज का मतलब, ये जो एंकरेज वर्ड है वो एंकर से लिया गया है, और एंकरेज का मतलब होता है किसी चीज़ को पकड़ के रखना, टू होल्ड और ग्रिप, मतलब किसी चीज़ को बांध के रखना। तो ये जो मिट्टी है वो प्लांट को सप्लाई तो करती है वाटर और न्यूट्रिएंट्स, प्लस ये इसको बांध के रखती है। मीन्स रूट हेल्प्स टू होल्डिंग प्लांट्स टाइटली टू द सॉइल बाय एंकरिंग टू द सॉइल। इट इज़ होम ऑफ मैनी ऑर्गेनिज्म। ये जो है बहुत सारे जीव जंतुओं का घर होती हैं। सॉइल इज़ एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर, और खेती के लिए जो है वो एग्रीकल्चर के लिए सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल, मतलब ज़रूरतमंद होती है। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर फॉर ऑल। तो एग्रीकल्चर है वो हमको भोजन देती है, पहनने के लिए कपड़े देती है, रहने के लिए आवास देती है। सॉइल इज़ दस इन इंस्पिरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इसीलिए मिट्टी जो है हमारे जीवन का एक बहुत बहुमूल्य और ना अलग हो पाने वाला एक ऐसा हिस्सा है। द अर्थी फ्रेगनेंस ऑफ सॉइल आफ्टर द फर्स्ट रेन इज़ ऑलवेज रिफ्रेशिंग। और जो हमारी पृथ्वी है उस पर जब पहली बारिश होती है तो जो मिट्टी की खुशबू होती है वो इतनी लुभावनी होती है। आप लोगों ने भी सबने महसूस किया होगा। ये देखिए, चिल्ड्रंस प्लेइंग विद सॉइल, बच्चे मिट्टी से खेल रहे हैं। सॉइल टीमिंग विद लाइफ। सॉइल जो है वो हमें, टीमिंग मीन्स होता है बांधे रखना, तो वो हमें जीवन से जोड़ कर रखती है। वन डे ड्यूरिंग द रेनी सीजन पहेली एंड बूझो ऑब्जर्व्ड एन अर्थवॉर्म कमिंग आउट ऑफ द सॉइल। एक दिन बूझो ने और पहेली ने ऑब्जर्व किया कि जो अर्थवॉर्म हैं वो मिट्टी से बाहर आ रहे हैं। पहेली वंडर्ड वेदर देयर वर अदर ऑर्गेनिज्म ऑल्सो इन द सॉइल। तो पहेली जो थी वो आश्चर्यचकित हुई कि क्या इसके अलावा और भी सारे जो हैं वो जीव जंतु इसी में रहते हैं। तो आप एक एक्टिविटी के थ्रू इसे देख सकते हो। कलेक्ट सम सॉइल सैंपल, ऑब्जर्व देम केयरफुली। कुछ सॉइल सैंपल इकट्ठे करिए, उसको आप हैंड लेंस से या हो सके तो माइक्रोस्कोप से देखिए। डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर फ्रेंड्स, और फिर आप ऑब्जर्वेशन जो है वो अपने फ्रेंड से डिस्कस कर सकते हो। आर द सॉइल सैंपल्स कलेक्टेड बाय योर फ्रेंड्स सिमिलर और कलेक्टेड बाय यू। जो आपने इकट्ठे करे हैं वो आपके दोस्तों से मैच करते हैं, बिल्कुल समान हैं कि नहीं है। बूझो एंड पहेली हैव यूज सॉइल इन मैनी वेज, दे enjoy प्लेइंग विद इट। तो बूझो जो पहेली हैं वो मिट्टी से कई तरीके से उसको यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि वो उससे खेल रहे हैं। इट इज़ अ ग्रेट फन इंडीड, बल्कि ये तो बहुत मज़ेदार काम है। मेक अ लिस्ट ऑफ द यूज़ ऑफ सॉइल। आप एक सॉइल की लिस्ट बना सकते हो। जैसे देखिए, एक टेबल में दिया हुआ है, सोर्स दिए हैं कहाँ से सॉइल मिल सकती है। गार्डन सॉइल है, सॉइल फ्रॉम द रोड साइड है, सॉइल फ्रॉम द एरिया वेयर कंस्ट्रक्शन इज़ गोइंग ऑन। जहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कोई बिल्डिंग बनाई जा रही है, वहाँ से भी आप मिट्टी ला सकते हो। और इस ये देखिए, प्लांट्स वहाँ के कैसे होते हैं, एनिमल्स कैसे होते हैं, है ना। अदर ऑब्जर्वेशन अगर आपने किया है तो जो गार्डन सॉइल है वहाँ पे आपको क्या मिलेगी, ग्रास मिलेगी, है ना, चींटियाँ मिलेंगी, अर्थवॉर्म मिलेगी। और रोड साइड पर क्या मिलेगा, वहाँ पे थोड़े से कंकड़ और ऐसी चीज़ें मिक्स मिलेंगी सॉइल में जो साइड में पड़ी होती हैं। और जो कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ क्या मिलेगी, मोरंग, बालू, सीमेंट, ये सब सॉइल में मिक्स मिलेगा। तो ये सारी ऑब्जर्वेशन है, आप करके देख सकते हो। पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक पॉल्यूट द सॉइल। तो ये देखिए, जो ब्लू बॉक्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको स्किप नहीं करना चाहिए। तो जो पॉलीथीन बैग्स हैं और प्लास्टिक पॉल्यूट करती है। जो हमारे यहाँ प्लास्टिक बैग्स यूज़ किए जाते हैं, पॉलीथीन यूज़ करी जाती है, वो मिट्टी को दूषित करती है, मिट्टी को बहुत हार्म पहुँचाती है, नुकसान पहुँचाती है। दे ऑल्सो किल द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सॉइल। और ये उन ऑर्गेनिज्म को भी मार देती है जो मिट्टी में रहते हैं। दैट इज़ वाई देयर इज़ अ डिमांड टू बैन पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक। इसीलिए पॉलीथीन बैग्स और प्लास्टिक को बैन करने की डिमांड की जाती है कि नहीं, इन्हें बैन कर देना चाहिए, इनको इस्तेमाल में नहीं लेना चाहिए। अदर सब्सटेंस विच पॉल्यूट द सॉइल आर अ नंबर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। और बहुत सारे ऐसे भी चीज़ें हैं जो हमारे सॉइल को पॉल्यूट करती हैं, जिसमें कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं।
क्योंकि ये जो केमिकल्स होते हैं ये हमारी सॉइल को हार्म पहुंचाते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट एंड केमिकल शुड बी ट्रीटेड बिफोर दे आर रिलीज इनटू द सॉइल, यानी इन्हें हमें पहले ट्रीट कर लेना चाहिए, उसको देख रेख कर लेनी चाहिए, उसके बाद इसे मिट्टी में रिलीज़ करना चाहिए। द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड शुड बी मिनिमाइज्ड, और कोशिश करनी चाहिए कि जो पेस्टिसाइड हैं वो कम से कम इस्तेमाल किए जाएँ। सॉइल प्रोफाइल, हम सॉइल प्रोफाइल के बारे में कई बार क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ज्योग्राफी में भी हमने पढ़ा है कि सॉइल प्रोफाइल क्या है। सो लेट्स सी, सॉइल इज़ कंपोज्ड ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर। जो सॉइल है वो विभिन्न प्रकार की लेयर से मिलकर बनती है। जैसे सबसे नीचे क्या होती है, बेड रॉक, उसके ऊपर क्या होती है, पेरेंट रॉक, फिर जो हमारे पेरेंट रॉक के ऊपर है वो सब सॉइल, और सबसे ऊपर जो होती है वो टॉप सॉइल होती है। और टॉप सॉइल तो फर्टाइल होती है, मतलब उसमें ह्यूमस प्रेजेंट होता है। तो देखिए इसके अरेंजमेंट जो हैं वो हम पढ़ेंगे। देखिए एक एक्टिविटी और दी है, टेक अ लिटिल सॉइल, ब्रेक द क्लम्प्स विद योर हैंड्स टू पाउडर इट। एक मिट्टी, थोड़ी सी मिट्टी लीजिए, उसके जो उसमें जो डेले हैं उसे आप हाथ से तोड़कर पाउडर बना लीजिए। नाउ टेक अ ग्लास टम्बलर एंड 3/4 फिल्ड विद वाटर। एक ग्लास लीजिए, उसे 3/4 पानी से भर लीजिए। देखिए इस तरह से जो फिगर बना हुआ है ये देखिए। इसमें नीचे देखिए, फिर जब पानी में आप मिट्टी डालोगे तो नीचे ग्रेवल इकट्ठी हो जाएगी, फिर उसके ऊपर बालू, फिर उसके ऊपर क्ले, और फिर वाटर दिखाई पड़ेगा, और वाटर में ह्यूमस दिखाई पड़ेगा। ये लेयर ऑफ सॉइल है। अभी मैंने आपको सॉइल प्रोफाइल बताई थी। डू यू सी द लेयर्स ऑफ पार्टिकल डिफरेंट साइज इन द ग्लास टम्बलर। आपने ग्लास में देखा कि अलग अलग लेयर्स बन गई। ड्रॉ द डायग्राम शोइंग दीज लेयर, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, सो यू कैन ड्रॉ इन योर नोटबुक। आर देयर सम डेड और रोटिंग लीव्स और एनिमल्स रिमेनिंग फ्लोटिंग ऑन वाटर। आपने देखा कुछ मरी हुई, सड़ी हुई पत्तियां जो हैं और जो जानवर हैं मरे हुए, वो पानी में तैर रहे हैं। द रोटिंग डेड मैटर इन द सॉइल इज़ कॉल्ड ह्यूमस। और इन्हीं डेड और रोटिंग मटेरियल को हम ह्यूमस कहते हैं, और ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सॉइल की फर्टिलिटी के लिए। यू प्रोबेबली नो दैट द सॉइल इज़ फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ विंड, water and climate. This process is called weathering. In easy word we can say weathering is the breaking down of huge pieces of rock. यानी weathering जो होती है वो बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ने का काम होता है जो टूट जाते हैं छोटे छोटे पत्थरों में by the natural forces। जो प्रकृति होती है उसके कुछ कारणों की वजह से वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। और इन वाटर, विंड और क्लाइमेट के चलते जो छोटे छोटे टुकड़े टूटते हैं उसे हम वेदरिंग प्रोसेस कहते हैं। इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें सॉइल मिलती है। द नेचर ऑफ एनी सॉइल डिपेंड अपॉन रॉक्स फ्रॉम विच इट हैज़ बीन फॉर्म्ड। तो जो नेचर होता है सॉइल का कि वो किस तरीके की है, उसकी प्रकृति क्या है, वो उस पर डिपेंड करती है कि वो किस चट्टान से टूट कर बनी है। एंड द टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट ग्रोज इन इट, और वो वेजिटेशन जो उसमें बोई गई है। A vertical section through different layers of the soil is called soil profile. Each layer differs in टेक्सचर। जो टेक्सचर होता है उसका बिल्कुल अलग अलग होता है, ये आप डायग्राम में देख सकते हो। टेक्सचर, कलर, डेप्थ, केमिकल कंपोजिशन इज़ रेफर्ड एज ए हॉरिजन। तो ये जो हॉरिजन है, अभी हम इनकी बात करेंगे। ये सॉइल प्रोफाइल है, ये होती है बेड रॉक, सबसे नीचे की लेयर होती है बेड रॉक। उसके ऊपर जो है वो होता है सी होराइजन। सी होराइजन कंप्राइज होता है जो हमारे छोटे छोटे ग्रेवल्स बचते हैं उससे सी होराइजन बनता है, और इसे पेरेंट रॉक भी बोलते हैं। और उसके ऊपर का जो पोर्शन होता है वो सब सॉइल होता है या बी होराइजन कहलाता है, और सबसे ऊपर टॉप मोस्ट जो होता है वो ए होराइजन होता है, और वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है टॉप सॉइल। ये हमारा सॉइल प्रोफाइल का डायग्राम है एंड इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। We usually see the top surface of the soil, not the layers below it. If we looked at the side of recently dug ditch, we can see the inner layer of the soil. तो आपने देखा होगा कि जब आप उसका टॉप सरफेस ऑफ द सॉइल देखो तो आपको ये लेयर्स जो हैं वो नहीं दिखाई पड़ती हैं, लेकिन अगर आप उसके अंदर उसको मतलब खोदिए तो आपको ये लेयर्स देखने को मिलेंगी। Such a view enable to us observe the soil profile at that place. Soil profile can also be seen while digging a well और लेइंग ऑफ फाउंडेशन ऑफ अ बिल्डिंग। सॉइल प्रोफाइल तब देखने को मिलता है या तो कुआं खोदा जा रहा हो, या फिर जो बिल्डिंग बनाने के लिए फाउंडेशन के लिए जो खुदाई होती है
उसको उसको चलते आप ये सॉइल प्रोफाइल की लेयर देख सकते हो। इट कैन ऑल्सो बी सीन एट द साइड ऑफ रोड ऑन अ हिल और स्टीप रिवर बैंक। ये आप स्टीप रिवर बैंक पे भी देख सकते हो, और जो हिल्स के साइड में रोड्स होती हैं ना, वहाँ पर भी आप देख सकते हो। क्यों? क्योंकि वहाँ जो सड़कें काट कर बनाई जाती हैं, लेयर्स काट के बनाई जाती हैं, तो वहाँ पे आप देख सकते हो स्टोन्स आपको दिखाई पड़ेंगे, कई लेयर्स आपको दिखाई पड़ेंगी। द अपर मोस्ट हॉराइजन इज जनरली डार्क इन कलर एज इट इज़ रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल। जो सबसे ऊपर की जो हॉराइजन होती है वो जनरली डार्क होता है उसका रंग, और उसमें ह्यूमस की प्रचुर मात्रा होती है, मिनरल्स बहुत अच्छे से उसमें प्रेजेंट होते हैं। द ह्यूमस मेक सॉइल फर्टाइल एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू ग्रोइंग प्लांट्स। तो जो ह्यूमस है वो सॉइल को फर्टाइल बनाता है, उपजाऊ बनाता है, और उगते हुए प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। दिस लेयर इज़ जनरली सॉफ्ट, पोरस एंड कैन रिटेन मोर वाटर। ये जो लेयर होती है तो वो सॉफ्ट होती है, यानी बहुत ज़्यादा मुलायम होती है। पोरस यानी उसमें छिद्र होते हैं छोटे छोटे, और इसलिए होते हैं जिससे कि वो जो पानी है वो अच्छे से उसे रिटेन कर सके। इट इज़ कॉल्ड टॉप सॉइल और ए होराइजन। तो इसे हम टॉप सॉइल कहते हैं और ए होराइजन कह सकते हैं। दिस प्रोवाइड This provides shelter for many living organisms such as worms, rodents, moles, and beetles. The roots of small plants are embedded entirely in the topsoil. तो जो मिट्टी है वो बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को शेल्टर यानी आवास देती है, वो वहाँ रहते हैं। जैसे कि वॉर्म्स हैं जिसमें अर्थ वॉर्म है, और कीड़े मकोड़े हैं। रोडेंट हैं जो जैसे रैट है, स्क्वायरल है, मोल्स जिसे हम हिंदी में छछूंदर बोलते हैं, और बीटल्स हैं जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं। तो ये जो सारे हैं ये उसमें अपने घर बनाकर रहते हैं मिट्टी में। और जो जो रूट्स हैं वो प्लांट्स में मिट्टी के ज़रिए ही एम्बेडेड होती हैं, मतलब बंधी होती हैं उसमें, entirely in the topsoil. The next layer has a lesser amount of humus but more of minerals. जो next layer होती है इसके बाद वाली, जिसे बी होराइजन या मिडिल लेयर कहते हैं, उसमें जो ह्यूमस है वो थोड़ा कम मात्रा में होता है। दिस लेयर इज़ जनरली हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट। ये थोड़ी सी सख्त होती है और इसे बी होराइजन कहते हैं। द थर्ड लेयर इज सी होराइजन विच इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक्स विद क्रैक्स एंड स्क्रेवेस। तो तीसरी लेयर होती है उसे हम सी होराइजन कहते हैं, जो किससे बनी होती है? छोटी छोटी गांठों से बनी होती है। रॉक्स की गांठें बन जाती हैं चट्टानों की, उससे बनी होती हैं, जिसमें क्रैक्स होती हैं। और जो क्रेवाइसिस होते हैं, क्रेवाइसिस का मतलब होता है, क्रेवाइसिस होती हैं स्प्लिट्स यानी दरारें। बिलो दिस लेयर इज़ द बेड रॉक। जो इससे भी नीचे होती है यानी सबसे आखिरी लेयर जो होती है उसे हम बेड रॉक कहते हैं, विच इज़ हार्ड एंड डिफ़िकल्ट टू डिग। और इसे खोदना बहुत कठिन होता है, ये बहुत सख्त होती है, और इसे हम स्पेड जो हमारा एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट होता है उसके थ्रू हम उसे खोद नहीं सकते। तो ये तो हो गया हमारा चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, और इसके आगे हम सॉइल टाइप्स और एक्टिविटीज़ ये सब हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे। और तब तक के लिए आप इसे दोबारा देखिए, और अगर कोई चीज़ है तो आपको पसंद आता है तो वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, कोई प्रॉब्लम होती है तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू।